एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे ऑप्शन चेन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाया जाता है। मॉर्निंग में 9:15 पर कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटे वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन की ज़्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। Among the pair of strike prices on the imaginary line, starting from the smaller strike price on the call side, moving towards out of the money, or we can say towards the larger strike price, the one with the highest open interest or highest volume, whichever is closer to the imaginary line, is called resistance on the call side. अब हम इस डेफिनेशन में एक एक वर्ड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी डेफिनेशन को और इसको ऑप्शन चेन पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस का पता चलेगा। तो यहाँ पे है इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब हम अगर अपनी ऑप्शन चेन पर देखें तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है और इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इमेजिनरी लाइन पर ये हो गई स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। हमारी इमेजिनरी लाइन 24,150 और 24,200 के बीच में है। तो ये 24,150 और 24,200 हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कैसे है, तो इस के बारे में भी वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कैसे है। अब आगे चलते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ। कॉल साइड में, कॉल साइड का मतलब है इस साइड में हम हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढेंगे। लेफ्ट साइड में ये हमारा कॉल का डेटा है, तो कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए। अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पर इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, अगर आप इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी। 24,150 और 24,200 में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,150। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, जब यहाँ से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, यहाँ से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो अपनी ऑप्शन चेन का टॉप इस साइड है, तो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस यहीं पे 24,150, 24,200, 24,250, 24,300, 24,350। ये बढ़ती हुई स्ट्राइक प्राइस इस साइड है। इस साइड सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन की ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे देखना सबसे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। ये अपनी जोड़ी हो गई इमेजिनरी लाइन पर 24,150 और 24,200। इन दोनों में छोटी है
स्ट्राइक प्राइस 24,150। इससे शुरू करते हैं, यहाँ से आउट ऑफ द मनी की तरफ, या फिर कह ले बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ। सबसे बड़ी वॉल्यूम या सबसे बड़ा वाई जो भी इमेजिनरी लाइन के पास हमें मिलेगा वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो अगर यहाँ पर देखते हैं 24,150 से शुरू करते हैं, आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हैं, तो ये तो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया। कहाँ पर है? ये रहा 24,500 पर। 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर तो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। अब इसका कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये हाईलाइट किया हुआ है। और सबसे बड़ी वॉल्यूम ये रही हमारी 24,200 पर, ये हमारी वॉल्यूम है। इसका भी कैसे पता चला कि सबसे बड़ी वॉल्यूम यही है इस डेटा में? तो ये भी हाईलाइटेड है। ये कलर कोड का जो वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे आपको कलर कोड के बारे में बता दूंगी। ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये इस कलर कोड के बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के पास है। इस स्ट्राइक प्राइस की जो से जब शुरू करेंगे वो आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हुए चलेंगे, तो हमें सबसे पहले 24,200 पर ही हमें हमारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी के बारे में, इन द मनी के बारे में और एटीएम के बारे में आपको अलग से जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। आउट ऑफ द मनी बेसिकली ये होते हैं कि जो भी ऑल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे जितनी भी ये एलटीपीज है, जो डेटा है, ये आउट ऑफ द मनी है। ऑल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे जो भी डेटा है ये आउट ऑफ द मनी है। और ऐसे ही पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितना भी जो डेटा है वो आउट ऑफ द मनी है। अब यहाँ पर पुट साइड वाला डेटा प्रेशराइज कर रहा है, बाजार को ऊपर धकेल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जब ये ऊपर धकेल रहे हैं इस मार्केट को, तो ये कहाँ पे रुकेगा? कहीं तो रुकेगा ना। कोई स्ट्राइक प्राइस तो रेजिस्ट करेगी इस मार्केट को, तो वही ढूंढेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है। तो अब हम इसी रेजिस्टेंस को अगर यहाँ इन द मनी में ढूंढते हैं तो वो हमारे क्या काम होगा? क्योंकि यहाँ से तो वो पहले ही ऊपर आ गया मार्केट। ये इन लोगों ने तो हार मान ली पहले ही। ये जो स्ट्राइक प्राइस है इन्होंने हार मान ली। तो यहाँ पे हमें हमारा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। हमें रेजिस्टेंस मिलेगा जहाँ पे अभी मार्केट है वहाँ और उससे आगे। जैसे अभी हमारा मार्केट कहाँ है? 24,180 चल रहा है लगभग। तो हम इस स्ट्राइक प्राइस से तो उम्मीद रख सकते हैं, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस 24,150 है, इससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ ये रोक सकती है। तो यहाँ से शुरू करके आउट ऑफ द मनी की तरफ या बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ, ये जो आगे स्ट्राइक प्राइसेस आएंगी यही तो इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आउट ऑफ द मनी की तरफ हम हमारा रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी, तो अगर यहाँ पर हम देखें बैंक निफ्टी में कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अभी हमारी इमेजिनरी लाइन कहाँ पर है? ये रही 51,800 और 51,900 के बीच में। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी हो गई? 51,800 और 51,900। यहाँ पर छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ या फिर बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें हमारी वॉल्यूम मिल जाती है। सबसे बड़ी वॉल्यूम ये
और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 52,800 पर है और सबसे बड़ी वॉल्यूम है 52,000। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? हमारा रेजिस्टेंस हुआ 52,000। सबसे पहले ये मिल गई और ऐसे ही फिर निफ्टी में देखते हैं। ये देखिए फिर निफ्टी में अगर देखें तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 23,900 और 23,950 है। तो यहाँ पर भी हम छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 23,900 है। यहाँ से देखना शुरू करेंगे और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ से लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें वॉल्यूम दिखाई दे रही है हमारी 24,000 पर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है अपना 24,200 पर। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? 24,000 का। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स में देख लेते हैं। जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे तो नए नए सिनेरियो निकल के आएंगे। जैसे अभी कोई भी देख लो, आप अपोलो टायर देख लो। अब अपोलो टायर है, अपोलो टायर में इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी है? 490 और 500। तो इसमें छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 490। तो यहाँ से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ चले। यहाँ पे देखिए हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों 500 पर मिल गए। 500 की स्ट्राइक प्राइस थी इस पर। तो हमारा रेजिस्टेंस हुआ 500। अब रेजिस्टेंस भी 3 तरह का हो सकता है, वॉल्यूम का, ओपन इंटरेस्ट का, या फिर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एशियन पेंट देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या है? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हो गई यहाँ पर 2780 और 2800। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस है 2780। हम यहाँ से शुरू करेंगे। हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें हमारा रेजिस्टेंस मिला 2900 पे, 2900 पे। ओवाई और वॉल्यूम बोथ। और देख लीजिए जैसे ये सिप्ला है, रैंडम कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 1580 और 1600। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस है 1580। यहाँ से शुरू करते हैं और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ से लेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। सबसे बड़ी हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये रहा 1600 पर, 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमारा रेजिस्टेंस हुआ 1600। ऐसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर पर, अलग अलग स्टॉक्स में देख के रेजिस्टेंस की कि कैसे पता करते हैं रेजिस्टेंस का, वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है या दोनों का है। तो आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अच्छे से सीख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम रेजिस्टेंस देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम सीखेंगे सपोर्ट को कैसे ढूंढें, सपोर्ट के बारे में सीखेंगे हम लोग।